रात के करीब 11:30 बज रहे थे। ऐसे माहौल में दो दोस्त आरव और वरुण अपनी पुरानी आवाज करती हुई साइकिल से अपने गांव लौट रहे थे। चिल्लाया और पीछे मुड़कर टॉर्च की रोशनी फेंकने लगा। लेकिन जो वरुण ने टॉर्च की रोशनी में देखा, उससे उसके होश उड़ गए। छलावे का विशाल भयानक रूप उनके सामने खड़ा था। उसकी लाल आंखों से मानो अंगारे बरस रहे थे। Do not look back. It is too late. रात के करीब 11:30 बज रहे थे। सन्नाटा इतना गहरा था कि अगर एक पत्ता भी गिरता तो ऐसा लगता जैसे किसी ने पटाखा फोड़ दिया हो। ऐसे माहौल में दो दोस्त आरव और वरुण अपनी पुरानी आवाज करती हुई साइकिल से अपने गांव लौट रहे थे। आरव साइकिल चला रहा था और वरुण पीछे वाली कैरियर पर बैठा था, जिसके हाथ में एक छोटी सी टॉर्च थी। वरुण ने टॉर्च की रोशनी रास्ते पर मारते हुए कहा, अबे आरव, जोरा जोर से पैडल मारना। ये तेरी साइकिल है या दादी अम्मा की चलने वाली लाठी? कितना कचकच बोल रही है। अबे चुप कर, तू भी इतना धीरे चला रहा है कि हम गांव कल पहुंचेंगे। एक तो तेरी वजह से इतनी देर हो गई। अभी दोनों की ये मीठी नोक-झोंक चल ही रही थी कि अचानक आसमान में जोर से बिजली कड़की। देखते ही देखते बिना किसी चेतावनी के मूसलाधार तूफानी बारिश शुरू हो गई। हवा इतनी तेज थी कि लग रहा था साइकिल समेत दोनों को उड़ा के ले जाएगी। रोशनी के नाम पर सिर्फ बिजली की कौंध थी और बारिश के थप्पड़ उनके चेहरे पर पड़ रहे थे। भाई रे भाई, ये तो आफत आ गई। आरव, कहीं रुक। बारिश इतनी तेज है कि मुझे सामने का रास्ता नहीं, तेरी गर्दन का तिल दिख रहा है बस। आरव ने तुरंत एक बड़ा पुराना बरगद का पेड़ देखा और साइकिल वहां रोक दी। दोनों पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो गए, लेकिन तूफान रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तूफानी हवाओं में बरगद के पेड़ की डालियां ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई भूत अपने हाथ हिलाकर उन्हें बुला रहा हो। वरुण ने कांपते हुए अपने कपड़े निचोड़े। क्या करें, पक्का गांव पहुंचते पहुंचते हम दोनों का सूप बन जाएगा। आरव ने आसपास देखा। पेड़ के ठीक पीछे एक छोटा सा कच्चा रास्ता जा रहा था जो घनी जंगल की तरफ मुड़ता था। आरव ने पेड़ के पीछे इशारा किया। देख वरुण, ये रास्ता नीलगढ़ के जंगल से होता हुआ सीधा हमारे गांव के पीछे निकलता है। अगर हम इस रास्ते से गए तो सिर्फ 10 मिनट में घर पहुंच जाएंगे। पक्के रास्ते से जाएंगे तो आधा घंटा लगेगा। वरुण का चेहरा पीला पड़ गया। उसने आरव की बांह पकड़ ली। तू पागल हो गया है क्या? नीलगढ़ का जंगल? बे, गांव वाले कहते हैं वहां भूत प्रेत और छलावा रहते हैं। जो वहां रात को गया वो या तो पागल होके लौटा या फिर लौटा ही नहीं। अबे गरीब डरपोक के पिल्ले, 21वीं सदी में रहते हैं हम। साइंस का जमाना है। भूत प्रेत कुछ नहीं होते। ये सब गांव वालों का बनाया हुआ ड्रामा है ताकि कोई वहां से लकड़ी ना चुरा सके। चल चुपचाप। भाई, साइंस अपनी जगह है, लेकिन अगर रात के 12 बजे किसी भूत ने हमारी साइंस खराब कर दी ना, तो न्यूटन भी बचाने नहीं आएगा। वरुण ने डर के मारे कहा। लेकिन आरव ने एक न सुनी। उसने वरुण को जबरदस्ती साइकिल पर बिठाया और साइकिल का हैंडल नीलगढ़ के जंगल वाले रास्ते की तरफ मोड़ दिया। जंगल में एंटर करते ही माहौल एकदम बदल गया। बारिश की आवाज थोड़ी कम हो गई क्योंकि घने पेड़ों ने पानी को रोक लिया था, लेकिन सन्नाटा और गहरा हो गया। पेड़ों के वो क्या है? वरुण की आवाज गले में ही अटक गई। रोशनी जब उस आकृति पर पड़ी तो पता चला कि एक बूढ़ी औरत वहां बैठी रो रही थी। उसके बाल खुले थे और वो जोर जोर से
वरुण ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थीं और मन ही मन हनुमान चालीसा की जगह ओम नमः शिवाय का जाप कर रही थी। आरव ने धीरे से मुड़कर देखा। उसके ठीक पीछे हवा में तैरती हुई वही बिना चेहरे वाली बुढ़िया खड़ी थी। अब उसके हाथों की उंगलियां इंसानी उंगलियों जैसी नहीं, बल्कि बरगद की लंबी सूखी जड़ों जैसी लग रही थी। आरव, तू जिंदा तो है ना, या निकल लिया? वरुण की आवाज डर के मारे थरथरा रही थी। आरव चीखा, अबे जिंदा हूं, लेकिन अगर 2 सेकंड और यहां रुके तो हम दोनों फोटो फ्रेम में लटकेंगे। आरव ने साइकिल का पेडल इतनी जोर से मारा कि साइकिल की चेन से कट कट की ऐसी आवाज आई मानो वो भी अपनी जान बचाने की भीख मांग रही हो। साइकिल कच्ची कीचड़ भरी सड़क पर लहराती हुई भागने लगी। पीछे से उस छलावे की भयानक अजीब सी हंसी गूंजने लगी। कहाँ भागोगे बेटा? नीलगढ़ के जंगल में रास्ते बदल जाते हैं। अबे आरव, तेज चला। तेरी साइकिल की स्पीड देखकर तो भूत भी हंस हंस के मर जाएगा। वरुण चिल्लाया और पीछे मुड़कर टॉर्च की रोशनी फेंकने लगा। लेकिन जो वरुण ने टॉर्च की रोशनी में देखा, उससे उसके होश उड़ गए। वो छलावा अब बुढ़िया नहीं रहा था। वो हवा में तैरता हुआ कभी एक बहुत लंबा काला साया बन जाता तो कभी एक भयानक काले कुत्ते में बदल जाता, जिसकी आंखें अंगारे की तरह लाल चमक रही थी। वो लगातार अपना रूप बदल रहा था। यही नीलगढ़ के छलावे की सबसे खतरनाक बात थी। अभी वो तो रूप बदल रहा है, कभी डॉगी बन रहा है, कभी खंबा। वरुण ने आरव की कमर में चिमटी काटते हुए कहा। आरव दर्द और डर के मारे चिल्लाया, साले मुझे क्यों काट रहा है? छलावा पीछे है। अबे ये चेक करने के लिए कि मैं सपना तो नहीं देख रहा। तभी सामने रास्ते पर एक अजीब घटना घटी। जंगल की सड़क अचानक खत्म हो गई और सामने एक ही पेड़ बार बार दिखने लगा। आरव ने साइकिल को जिस तरफ भी मोड़ा, वे घूम फिरकर उसी बड़े से पीपल के पेड़ के सामने आकर रुक जाते। ये क्या बकवास है? हम 5 मिनट से गोल गोल घूम रहे हैं, ये रास्ता खत्म क्यों नहीं हो रहा? मैंने कहा था ना, छलावे ने भूल भुलैया का चक्रव्यूह रच दिया है। अब हम इसी जंगल में गोल गोल घूमते रहेंगे जब तक कि वो हमें खा ना जाए। वरुण ने अपना सिर पकड़ लिया। सन्नाटे में फिर वही आवाज गूंजी। इस बार वो आवाज किसी बुढ़िया की नहीं, बल्कि खुद वरुण की आवाज थी। पीपल के पेड़ के पीछे से वरुण की ही आवाज आई। आरव, तू आगे जा, मैं तो यहां पेड़ के पीछे बैठा हूं। वो जो तेरे पीछे बैठा है वो मैं नहीं हूं। ये सुनते ही आरव का खून जम गया। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। उसके करियर पर वरुण बैठा था। आरव ने कांपती आवाज में पूछा, अबे तू मेरे पीछे आ रहा है ना? हाँ बे, मैं ही हूं। वो पेड़ के पीछे छलावा मेरी आवाज निकाल रहा है ताकि तू मुझे छोड़कर भाग जाए। तू उसकी बात मत सुन। लेकिन तभी पेड़ के पीछे से एक और वरुण बाहर निकला। अब सड़क पर दो वरुण थे। एक साइकिल के पीछे बैठा था और एक पेड़ के पास खड़ा होकर रो रहा था। आरव, वो नकली है, मुझे बचा ले। आरव का दिमाग पूरी तरह से घूम गया। अबे असली वरुण कौन सा है? साइंस के पास इस सवाल का जवाब नहीं है भाई। साइकिल पर बैठे वरुण ने आरव के कान के नीचे एक जोरदार थप्पड़ मारा। चटाक! साइकिल वाला वरुण चिल्लाया। भूत थप्पड़ मारेगा तो रोंगटे खड़े होंगे, असली दोस्त मारेगा तो दर्द होगा। हाँ, पहचान ले असली कौन है। आरव ने अपने गाल पर हाथ रखा। जैसे ही आरव ने असली वरुण को पहचाना, पेड़ के पास खड़ा नकली वरुण जोर जोर से रोने लगा और देखते ही देखते धुएं में बदलकर गायब हो गया। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। अचानक पूरा जंगल थरथराने लगा, जमीन में दरारें पड़ने लगी और पीपल के पेड़ से सैकड़ों काले चमगादड़ निकलकर उनकी तरफ उड़ने लगे और हवा में तैरता हुआ छलावा अपने असली विशालकाय और भयानक रूप में उनके सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी लाल आंखें धधक रही थीं और उसके मुंह से नुकीले दांत बाहर निकल आए थे। तुम मेरी माया से नहीं बच सकते। अगर आज हम जिंदा बच गए ना, तो मैं कसम खाता हूं जिंदगी में कभी इस जंगल में अकेले नहीं आऊंगा। अगर हम इस जंगल से नहीं बचे तो? आरव चिल्लाया। साइकिल पकड़ और जमीन पर लेट जा।
छलावे का विशाल भयानक रूप उनके सामने खड़ा था। उसकी लाल आंखों से मानो अंगारे बरस रहे थे और उसकी काली छाया पूरे रास्ते को ढके हुई थी। वरुण चीखा। आरव ने हिम्मत जुटाई। उसने जमीन से एक भारी लकड़ी उठाई और चीखते हुए छलावे की तरफ फेंका। लकड़ी छलावे के शरीर के आर पार निकल गई, जैसे वो सिर्फ धुएं का एक पुतला हो। आरव, ये तो आज हमारा काम तमाम करके ही छोड़ेगा। बेवकूफ इंसान, मेरी कोई देह नहीं है जिसे तुम छू सको। तभी छलावे ने अपनी बरगद की जड़ों जैसी लंबी उंगलियां आगे बढ़ाईं और सीधे आरव का गला दबोच लिया। आरव हवा में ऊपर उठने लगा। उसका दम घुटने लगा और चेहरा नीला पड़ने लगा। आरव! वरुण चिल्लाया। उसने डर को भूलकर पास पड़ा एक बड़ा सा पत्थर उठाया और छलावे के साए पर दे मारा, लेकिन पत्थर सीधे आरव को जाकर लग गया। वरुण, तू रहने दे भाई। तू तो अपने ही बंदे को मार रहा है, तू छोड़ दे भाई। सॉरी भाई, निशाना चूक गया। आरव ने हवा में लटकते हुए टूटती आवाज में कहा। वरुण रोने लगा। छलावे ने आरव को हवा में और ऊपर उठाया और फिर पूरी ताकत से जमीन पर दे पटका। धड़ाम! आरव की चीख जंगल के सन्नाटे को चीरती हुई गूंज गई। उसके सिर से खून बहने लगा था। वरुण बदहवास होकर अपने दोस्त के पास भागा। आरव, उठ भाई, देख हम गांव पहुंचने वाले हैं, उठ। आरव ने कांपते हाथों से वरुण का हाथ पकड़ा। उसकी सांसें बहुत उखड़ी उखड़ी चल रही थी। उसने हंसने की नाकाम कोशिश की और धीमी आवाज में कहा, देख, मैंने कहा था ना, साइंस सही कहती है, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। ये सब माया है। अबे चुप कर, इस हाल में भी तेरी साइंस नहीं मर रही। वरुण की आंखों से आंसू बह रहे थे। आरव की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। आरव का हाथ वरुण की गिरफ्त से छूटकर जमीन पर गिर गया। उसकी सांसें थम चुकी थी। आरव अब इस दुनिया में नहीं रहा था। एक गया, अब दूसरे की बारी। वरुण की चीख जंगल में गूंज उठी। तभी पीछे से छलावे की खौफनाक हंसी गूंजी। वरुण का दिल दहल गया। उसके सामने उसके जिगरी दोस्त की लाश पड़ी थी, लेकिन छलावा अब उसकी तरफ पड़ रहा था। आरव की मौत ने वरुण के अंदर एक अजीब सा डर और भाग। वरुण मुड़ा और बिना पीछे देखे अपनी पूरी ताकत से भागने लगा। उसने अपनी चप्पलें वहीं छोड़ दी